जिंदगी सरपट दौड़ती जा रही थी, पर मुझे जिंदगी के दौड़ने का एहसास कभी नहीं हुआ। हमेशा ऐसा लगता रहा मानो जिंदगी किसी पौराणिक कछुए की तरह पूरी धरती को अपनी पीठ पर उठाए बस किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही हो। मानो जहां से जिंदगी ने चलना शुरू किया था ठीक वहीं पहुंचकर बार बार फिर से चल पड़ती हो। फिर से वही यात्रा, फिर से वही प्रस्थान, फिर से वही गंतव्य। अनुभवों के हिस्से में एक कमरा, कुछ बहुत ही कम दोस्त, उससे भी कम किताबें। किताबों में दर्ज हुई समझ का शायद 1 अरबवां हिस्सा मेरे हिस्से में आ गिरा था। साहित्य की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है मेरा। मैंने भी 1-2 उपन्यास, 1-2 कहानियां राह चलते वैसे ही पढ़ ली हैं जैसे कभी आपने पढ़ी होंगी। कुछ विशिष्ट साहित्यकारों के नाम मुझे पता नहीं कैसे याद रह गए, जैसे प्रेमचंद, जैसे रामधारी सिंह दिनकर। इन विभूतियों को शायद आपने मुझसे कहीं अधिक पढ़ा होगा। पढ़ना भी चाहिए। साहित्य केवल मनोरंजन ही नहीं है, इससे जीवन, समाज, संसार के प्रति एक भिन्न दृष्टि का विकास होता है। आप साहित्य के रास्ते जीवन के गहरे स्तरों को स्पर्श करने लगते हैं। आप साहित्य के रास्ते जीवन की गहरी व्याख्या तलाशने लगते हैं। छूने लगते हैं आप उन आयामों को जो शायद यूं ही अनछुए रह गए थे। देखने लगते हैं आप स्वयं के भीतर बसे उस आंतरिक मनुष्य को जो शायद बाहर कभी दिखाई ही नहीं पड़ता। अपने अंतरतम की भाषा को कविताओं और गीतों में बांधना मुझे कब आया, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म ही नहीं। बस जो आया सो लिखता गया। मन के भीतर छुपे बहुआयामी मनुष्य के अनेक भावों को शब्द दे पाने की कोशिश में कभी कविताएं टूट बिखर गईं, तो कभी गीत सिसक रो पड़े। कभी कुछ अधूरी कहानियों के किरदार एक दूसरे से लड़ते रहे, तो कभी प्रेम के वृहद कैनवास पर कुछ रिश्ते यूं ही बनते बिगड़ते रहे। कभी कुछ यात्रा वृत्तांत कदमों की थकान तक लंबे हो गए, तो कभी कुछ संस्मरण स्मृतियों को चीर दूर क्षितिज पर धुंधले हो गए। कभी कुछ पत्र रात की आंखें भिगोते रहे, और कभी जो कल में चुप हुई तो हम खुद ख्यालों की स्याही में खुलकर उपन्यास जैसे हो गए। यूं तो लिखने को बहुत कुछ था मेरे पास, है और रहेगा भी, लेकिन अपने मन की कलम से उसके बारे में लिखना जुनून की हद तक पसंद है मुझे। उसे लिखकर उसके बहाने खुद को जानना आत्मा को सुकून देता है। उम्मीद करता हूं मेरे कलमों में वो मुस्कुराती रहेगी। पतझड़ों के खुश्क पत्तों के बीत जाने के बाद बसंत गाती रहेगी। शाम की आंख चंद्रमा से रोज उलझेगी और चांदनी हर आदमी के जख्म का मरहम बनाती रहेगी। विचारों की अंतहीन यात्रा में उसकी यादों की आहटों ने कदम दर कदम मुझे ठहरकर सोचना सिखाया है। उसकी नजरों की खामोशियों ने हर वक्त, हर लम्हा मुझसे बातें की। कभी हंसाया है, कभी रुलाया है, तो कभी जिंदगी का मतलब बताया है। यूं तो बस कहने को मैं लिखता हूं कविताएं, लेकिन मैं कहां लिखता हूं।
यादों के दरीचों से झांकती वो दो नजरें हर सुबह आकर चुपचाप कुछ कह जाती हैं। बातें उसकी किसी सदा नीरा नदी की तरह मुझसे बस बह जाती हैं। कभी कभी मेरे भीतर बसे पुरुष का स्वाभाविक सा पर्वतीय स्वभाव उसके गीतों की लहरों को रोकना चाहता है, लेकिन जलधार के सामने कहां टिक पाई हैं पर्वतों की अवसादी चट्टानें। गंगोत्री की गंगा को कब कौन सा हिमालय रोक पाया है। मेरे जेहन में वो बसी है मौसिकी की तरह। मेरे जेहन में वो बसी है मौसिकी की तरह। लहर लहर सी बह रही है वो नदी की तरह। धुले धुले से हो गए हैं राह के पत्थर। मंजिलें दूर से दिखती हैं शायरी की तरह। बज रहा है सितार लेके कोई बरसों से। बज रहा है सितार लेके कोई बरसों से। देखो आवाज आ रही है बांसुरी की तरह। शाम ने फिर लिखी है चांद पर एक नज्म कोई। रात गाने लगी है गीत आशिकी की तरह। सुबह के आफताब ने बिखेर दी चिड़िया। सुबह के आफताब ने बिखेर दी चिड़िया। शाम फिर घर बुला रही है हमनशी की तरह। जब सूरज किरणें लेकर अपने घर से निकलता है तो वहीं रास्ते में उसका घर पड़ता है। मेरी यादों में दर्ज कुछ सड़कें अब भी दूर ढलान पर उतरकर उसका इंतजार करती हैं। आम के बौर भर आते हैं जब जामुन के पेड़ महकने लगते हैं। दोपहरी को जब आलस आने लगता है, गुलाब के फूल जब लाल हो जाते हैं, तो हवाएं उसके आने की खबर लेकर चल पड़ती हैं। जब सूरज पश्चिम के कोने पर गर्म लाल लोहे की तरह दिखने लगता है, चिड़ियां जब उड़ते उड़ते ऊब जाती हैं, नीलगायों के झुंड जब किसानों को परेशान करने उत्तर दिशा से खेतों की ओर चल पड़ते हैं, शाम जब दिन भर के बिखरे सामान समेटने की तैयारी में होती है, तब वो आती है कुछ गीत, कुछ कहानियां लेकर। मैं अपनी पूरी रूह जलाकर उसके गीतों को ठहर कर सुनता हूं उसके होठों की खामोशियों को, संभालता हूं उसकी बातों में बिखरे किरदार, जोड़ता हूं उसके टूटे दिलों के तार। लिखता हूं थोड़ा सा इश्क, जरा सी मोहब्बत, अधूरा सा प्यार। लिखता हूं थोड़ा सा इश्क, जरा सी मोहब्बत, अधूरा सा प्यार।